नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल पे हार्दिक स्वागत है। अब आज मैं बताने जा रहा हूँ पार्ट 2 से संबंधित, जो भारतीय निर्माण से संविधान के निर्माण से संबंधित जो पूर्व में मैंने पार्ट 1 में महत्वपूर्ण जानकारियाँ शेयर किया था। उसके बाद जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ आज रह गई है उसको मैं आज डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो आज भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित पार्ट 2 में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले भारतीय संविधान को बनाने के लिए जिस प्रारूप समिति का गठन किया गया, उस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे, जिनका निर्वाचन दोस्तों पश्चिम बंगाल से हुआ। इसके बाद प्रारूप समिति के अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य थे, जिनका नाम मैं बारी बारी से आपके सामने ले रहा हूं। सबसे पहले तो सदस्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे, जो अध्यक्ष भी थे, और नंबर 2 में के.एम. मुंशी साहब थे, जिनका फुल नेम कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी थे। नंबर 3 में एन गोपाल स्वामी आयंगर थे। नंबर 4 में अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। नंबर 5 में दोस्तों सैयद मोहम्मद सादुल्ला साहब थे। नंबर 6 में बी.एल. मित्तल थे। नंबर 7 में डी.पी. खेतान। लेकिन दोस्तों विभिन्न कारणों से दो संविधान सभा के प्रारूप समिति के जो सदस्य थे, उनका उनके स्थान पे दूसरे नए प्रारूप समिति के सदस्य आए। एन माधव राव ये नए सदस्य के रूप में आए, जो बी.एल. मित्तल को रिप्लेस किए। बी.एल. मित्तल साहब के स्थान पर एन माधव राव आए। उसके बाद जो पूर्व में डी.पी. खेतान साहब थे, उनकी मृत्यु होने के उपरांत टी.टी. कृष्णमाचारी ये संविधान सभा के प्रारूप समिति के नए सदस्य के रूप में अपना कार्य किया। दोस्तों इस प्रकार हम देख सकते हैं नए सदस्य नंबर 1 में एन माधव राव और नंबर 2 में टी.टी. कृष्णमाचारी। इसको याद रखेंगे दोस्तों, ये बराबर प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया 26 नवंबर 1949 को। दोस्तों ये प्रश्न बारी बारी से पूछे जाते हैं कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया, तो हमेशा सदैव याद रखिएगा दोस्तों 26 नवंबर 1949 को। और ये ऑप्शन आपको 26 नवंबर 1950 भी रहेगा, लेकिन आपको जब भारतीय संविधान किस तिथि को अंगीकृत किया गया तो आपको सही आंसर देना है 26 नवंबर 1949। इसको दोस्तों आप सदैव याद रखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद दोस्तों उस समय 26 नवंबर 1949 को 15 अनुच्छेद को लागू किया गया, और रेस्ट जो संविधान का शेष भाग था उनको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। दोस्तों संविधान सभा में कुल 12वीं बैठक हुआ, और 12वीं बैठक में संविधान सभा के द्वारा ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में दोस्तों चुना गया। और इस प्रकार देख सकते हैं कि भारत के 12वीं बैठक में प्रथम राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दोस्तों चुना गया। इसके बाद भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ दोस्तों, इसमें कुल अनुच्छेदों की संख्या 395 भागों की संख्या 22 और अनुसूचियों की संख्या 8 थी, जो मूल संविधान में थी। दोस्तों अब इनकी संख्याएं बढ़ चुकी हैं, नेक्स्ट अध्याय में मैं इनसे संबंधित बताऊंगा। संविधान सभा के सदस्यों ने दोस्तों 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान पर अपना हस्ताक्षर कर दिए, और यह अंतिम बैठक था। तो संविधान सभा के जितने भी सदस्य थे दोस्तों 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अब संविधान पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिए। इस प्रकार दोस्तों आप देख सकते हैं कि संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा में बहुत सारी कमेटियों का गठन हुआ, समितियों का गठन हुआ, और उनके अध्यक्ष के नेतृत्व में वो समिति कार्य किए और वो अपने अपने विचार रखे। तो विभिन्न महत्वपूर्ण समितियों के कौन कौन अध्यक्ष थे दोस्तों, यह मैं आपको बताने जा रहा हूँ, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये बराबर एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों झंडा समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी साहब थे। नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। रियासत समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सलाहकार समिति के अध्यक्ष डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे।
संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। राज्य समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष के.एम. मुंशी साहब थे। कच्चा प्रारूप समिति के अध्यक्ष बेनेगल नरसिंह राव साहब थे। दोस्तों, इस प्रकार महत्वपूर्ण जो समितियां संविधान सभा के द्वारा बनाई गई, जो संविधान बनाने में काफ़ी अपना महत्वपूर्ण रोल अदा किया, उनके अध्यक्ष का नाम दोस्तों मैं यहाँ पे बता दिया हूँ और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बराबर इसको पूछे जाते हैं। दोस्तों जिस समय संविधान सभा का गठन हुआ, उस संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या 15 थी दोस्तों। और प्रारूप समिति, जो संविधान सभा का प्रारूप समिति था, वो अपना रिपोर्ट 21 फरवरी 1948 ईस्वी को संविधान सभा में पेश किया। 21 फरवरी 1948 ईस्वी को संविधान सभा में प्रारूप समिति ने विचार विमर्श के द्वारा अपने रिपोर्ट को दोस्तों पेश किया। दोस्तों, संविधान सभा के चुनाव के लिए, संविधान सभा के गठन के लिए जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो सदस्यों का चुनाव किया गया दोस्तों, वो प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर चुना गया और ये विभिन्न उस समय के समुदायों के बीच से लोगों का प्रतिनिधित्व हुआ। और उस समय भारत में जो 3 महत्वपूर्ण समुदाय थे, उन समुदायों के 10 लाख जनसंख्या पर दोस्तों वो निर्वाचन हुआ और वो समुदाय थे मुस्लिम समुदाय, सिख समुदाय और रेस्ट जो बच गए वो साधारण समुदाय के अंतर्गत दोस्तों आते थे। तो इस प्रकार मैं आपको दोस्तों बताना चाहता हूँ कि उस समय प्रांतीय विधानसभा में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया। तो दोस्तों, इन 2 पार्ट्स में मैं अपने संविधान निर्माण से संबंधित विस्तृत जानकारी आप लोगों के बीच लाया हूं और ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। और इससे संबंधित अगर प्रश्न पूछे जाएंगे तो दोनों पार्ट्स में मैं जितनी जानकारियाँ दिया हूँ, जो तथ्य मैंने दिया है, उन्हीं से आपको पूछे जाएंगे। तो इसको आप लोग तैयारी कर लेनी है दोस्तों। और इस वीडियो को उपयोगी अगर आप मानते हैं, यह वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी है, तो आप इसको अधिक से अधिक लाइक करें और अपने कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, मुझे सुझाव भी दें और इसे अपने मित्र और अपने ग्रुप में अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी जो तैयारी में लगे हैं उनके लिए यह काफ़ी लाभदायक हो, बेनिफिशियल हो। और दोस्तों, आप सभी मेहनत करते रहें, तैयारी करते रहें और सकारात्मक रूप से तैयारी करें। किसी भी प्रकार का आप मन में संशय नहीं रखें। अगर आप ईमानदारी पूर्वक दोस्तों तैयारी करते हैं तो आपकी सफलता सुनिश्चित है। आप हमारे साथ जुड़े रहें, मैं आपको संपूर्ण तैयारी कराऊंगा और आपको सफलता तक पहुंचाऊंगा। तो ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ मैं उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।